Rain fury has now hit the hill state of Uttarakhand. Several people were rendered homeless when a massive landslide hit a village in Dehradun. Nearly 12 houses were damaged in the landslide. Connectivity has been majorly disrupted, impacting the daily activities. Roads have been severely damaged and power supply to the villages have also been hit. My colleague Abhishek brings us this report from Dehradun. Take a look. रोज आप इसी तरह से आना जाना करते हैं? हाँ, अभी रोड की रखी तो हैं? हाँ, अभी रोड की रखी तो इसी तरह आना। अच्छा, ये कब हुआ? ये रास्ते की हालत कब खराब हुई? 16 तारीख को। तो आगे जो गांव कुलत पड़ता है उसमें क्या हालत है? ऐसे ही है, वो भी है ऐसे ही। अच्छा, आप लोग करते क्या है? अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब एक कल की मीटिंग में जा रहे हैं। एक कल की मीटिंग में। एक कल की मीटिंग में उसमें तो ये जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं वो कैसे यहाँ से रोज आना जाना करते हैं? ये गांव में पढ़ाने हैं, जो हमारी मीटिंग है ना ये। हाँ। गांव में पढ़ाते। आप टीचर हैं? हाँ जी। तो ऐसे कितने गांव की हालत ऐसी बनी हुई है? अभी फिलहाल ये जाखन कुले तक। हाँ जी। हम इस समय खड़े हैं विकासनगर में और विकासनगर का ये गांव जाखन है और जाखन जो गांव है यहाँ भी कुछ दिन पूर्व में एक त्रासदी आई थी। त्रासदी ऐसी जिसमें 12 मकान जमींदोज हो गए थे। अब हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं जो 3 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है कुलत, जहां की स्थिति बेहद ज्यादा डरावनी तस्वीरें हैं। आइए दिखाता हूं। पहले मैं रास्ते की शुरुआत कैसे हो रही है। ये पूरा रास्ता है जिस रास्ते पे से हमको होकर गुजरना है और ये रास्ता बेहद ज्यादा खत्म हो चुका है। दैवीय आपदा जिसे कहेंगे, इससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा सफर आने वाले 3 किलोमीटर भी इसी तरह का रहने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं यहाँ पर। ये देखिए दरारें, ये सड़क है जो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाई गई थी। इसके हाल देखिए किस कदर हो चुके हैं। ये देखिए ये सड़क है, ये स्थिति देखिए, दरार इस तरह से सड़कों के बीच में पड़ी हुई है। देखिए ये देखिए ये रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वो देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं वो देखिए लगा ऊपर, ये देखिए कैसे अपनी जान में जोखिम में डालकर ये लोग उस गांव से आ रहे हैं। Right, and due to a recent landslide incident, the Kullu Mandi National Highway was blocked amid heavy rainfall in the district. Authorities have assured the traffic restoration work is currently underway. For over a month, the incessant rainfall in Himachal Pradesh has triggered many landslides and cloudbursts in the state. My colleague Himanshu brings us this report from Kullu Mandi Highway showing traffic decongestion. तो देखिए मलबा यहाँ पर लगा हुआ है, हर जगह लैंडस्लाइड हुआ है, तो इससे गाड़ियों की आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है ये आप यहाँ पर समझ रहे हैं। और एक एक करके जैसा मैं कह रहा था गाड़ियां यहाँ पर छोड़ी जा रही हैं। तो देखिए ये हालात है, इस जगह को एक एक करके अभी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जाम लग रहा है। तो दूसरी तरफ उस तरफ से अभी भी गाड़ियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि कितना ढेर है, पहाड़ यहाँ पर दरक रहे हैं, रोड यहाँ पर अनसेफ है, उसके बावजूद लोग सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। इस वक्त कोई घूमने नहीं आया है, मजबूरी में इस वक्त इस रोड का सफर तय करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जब लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों पर तो उस वक्त यहाँ पर सफर किया जाए। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आप वहां पर देखिए कैसे हालात हैं। और मैं चाहता हूं कि विजय हरेंद्र चौधरी सड़क के उस तरफ आए और देखें, ये देखिए यहां पर आप देखिए जो रास्ता डबल वे हुआ करता था उसको सिंगल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये धूल मिट्टी, ये हालात इस वक्त यहां पर हो गए हैं। पूरी तरह से हर तरफ धूल ही धूल है, पत्थर कभी भी दरक सकते हैं। आप देखिए, क्योंकि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये पत्थर निकले हुए हैं। हर जगह आप देखिए कि सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कभी भी, और पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि बारिश में ये पहाड़ मजबूत और मिट्टी अपने आप में मजबूत रखते हैं, लेकिन जब धूप आती है तो धूप आने के बाद यहाँ पहाड़ों के कुछ ऐसे ही हालात हो जाते हैं कि कभी भी मिट्टी अपनी पकड़ छोड़ देती है और उसके बाद कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं। तो इसीलिए ये हालात यहाँ पर भी हो रहे हैं।